ओके ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे बताइए आपको स्क्रीन दिख रही है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस में अलग अलग प्रकार होते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने जो देखा उसके अंदर मैंने आपको दो टाइप्स बताए हुए हैं फंक्शंस के। ठीक, पहला ये बताया जिसके अंदर आर्गुमेंट नहीं होते, राइट, मतलब फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, करेक्ट है। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट बोला था आपको, आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर। और दूसरा ये बोला था जिसमें पैरामीटर होते हैं, मतलब पैरामीटर अपन पास कर सकते हैं, मतलब वो होते हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट। सिंपल है, ठीक है। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट मतलब कोई भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने शो लिया और उसके ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, मतलब ब्लैंक है, तो ये एग्जांपल हो गया फंक्शन विदाउट पैरामीटर, हाँ, या फिर आर्गुमेंट। और यही अगर इसी फंक्शन को मैंने अगर मैंने कोई वैल्यू पास कर दी, कोई भी वैल्यू हो, वो वैल्यू हो या फिर कोई वेरिएबल हो, तो वो जो हो जाएगा वो फंक्शन विथ आर्गुमेंट हो जाएगा। आप चाहे यहाँ पे डायरेक्टली x पास करो, b पास करो, कोई वेरिएबल होगा तो, या फिर कोई वैल्यू होगी तो वैल्यू पास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये जो चीज़ हो गई है ये विथ आर्गुमेंट हो गई। इसके एग्जाम्पल हमने कल देखे हुए हैं, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो फर्क देखते हैं। अब यहाँ पे आया मैं, ये अपना लास्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल करने के लिए भी दिए थे, होमवर्क भी दिए थे, मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट किए हुए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन, ठीक है, रिवाइज करते हैं। चलिए मैं इसको मेन प्रोग्राम को ब्लैंक कर देता हूँ, ये भी ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ इस तरह से चाहिए। हमको क्या करना है, मैं ऐसा प्रोग्राम चाहता हूँ कि जो क्या करे, यूजर से ना दो वैल्यू रीड करे। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ लो, ठीक है। यूजर से दो वैल्यू रीड करे, उसका उसने सिर्फ एडिशन ही करना चाहिए, और जिस चीज़ का एडिशन कर रहा है, ठीक है, या फिर एक काम करो, यूजर की तरफ से क्या करना है अपने को, इसको लाइव प्रोजेक्ट के साथ में कनेक्ट करते हैं अपन, बोनस डिस्काउंट करके एक देते हैं। देखो कोई दुकानदार है, सपोज उदाहरण के लिए ये है, मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे। चलिए एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। कोई दुकानदार है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ, मेरी सपोज कपड़ों की शॉप है, ठीक है। कस्टमर आया और उसने सपोज एक ड्रेस ले लिया, ठीक है, सपोज एक शर्ट ले लिया उसने, ऐसे समझो एक शर्ट की कीमत है सपोज 1000 रुपये, और उसने ऐसे 2 शर्ट लिए, मतलब 2 प्रोडक्ट लिए, तो कितने रुपए हो गए फिर? 2000 रुपये। जब अपन किसी दुकानदार से, मतलब अपन जब भारी खरीदारी करते हैं तब अपने को क्या डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर ये कैसा होना चाहिए। प्रोग्राम कुछ इस तरह से चाहिए, एंटर द प्रोडक्ट अमाउंट, जो प्रोडक्ट वो ले रहा है उसका अमाउंट। मैं इमेजिन कर रहा हूँ शर्ट के बारे में, सपोज जो शर्ट लिया है वो शर्ट है 1000 रुपये का, ठीक है। फिर एंटर लगाया तो सिस्टम ने पूछने चाहिए कि इसने ऐसे कितने प्रोडक्ट लिए, क्योंकि अपन जब जाते हैं खरीदारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 26 जनवरी का सेल लग रहा है, न्यू ईयर का सेल लग रहा है, अपन सेल में जाते तब एक चीज़ नहीं उठाते, एक साथ 2-3 चीज़ें उठाते। तो ऐसे ही समझो यहाँ पे, एंटर द, पहला लिया प्रोडक्ट अमाउंट और एंटर द क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में आपने लिए, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आपने 2 शर्ट लिए तो मैं टाइप करूंगा 2। अब यहाँ पे एंटर लगाने के बाद क्या एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे एंटर लगाने के बाद कॉस्टिंग लिख के आना चाहिए।
तो मुझे ऐसा चाहिए टोटल कॉस्ट। नॉर्मली टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए, 2000 रुपये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस 2000 रुपये पे मतलब बंदे ने कुछ भी अगर खरीदारी की तो उसको कम से कम 300 रुपये का फायदा होना चाहिए। मतलब 300 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है मेरे को, 300 रुपये फिक्स है। तुम चीज़ 1000 रुपये की खरीदो, 2000 की खरीदो या फिर 5000 की खरीदो, 300 रुपये डिस्काउंट मिलके ही उसको आंसर आना चाहिए। अभी क्या हुआ, टोटल कॉस्ट तो लिख के आनी चाहिए। मतलब मैं बोलूँगा भाई साहब ये जो 2 शर्ट है ना ये 2000 के है, ठीक है, लेकिन आज अपना सेल चल रहा है तो 300 रुपये डायरेक्टली ऑफ है। तो आपको नेट पेमेंट जो देना है या फिर क्या बोल सकते हो, नेट अमाउंट जो देना है वो कितना देना है, 200 रुपये कम करना है। मतलब कितना रुपये आना चाहिए मेरे सिस्टम में आना चाहिए कि कस्टमर से कितने रुपए लेने चाहिए अपन ने, नेट अमाउंट 1700। मैं यही बोलूँगा कि सर ये चीज़ जो है ना ये 2 शर्ट 2000 रुपये हो गए हैं, लेकिन आज का सेल चल रहा है 300 रुपये डायरेक्टली ऑफ है, तो आपको सिर्फ 1700 पे करनी है। क्लियर हो रहा है। लेकिन ये चीज़ मुझे बाइजिंग फंक्शन चाहिए। ये जो नेट अमाउंट वाला है ना, ये नेट अमाउंट वाला चीज़ के लिए फंक्शन चाहिए। अब कैसे, देखो फंक्शन का नाम क्या हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम अपनी मर्जी से करो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे जो फंक्शन का नाम चाहिए उस फंक्शन का नाम है डिस्काउंट, ठीक है। जब ये डिस्काउंट नाम का फंक्शन पास हो, तुम्हारा जो कुछ भी आंसर हो, 2000 हो, 3000 हो, 4000 हो, 5000 हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर -300 रुपये होने चाहिए और मुझे ऐसा आंसर चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं अपन। क्या जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है आपको समझा क्या करना है? ओके, चलिए कोशिश कीजिए। ये एग्जाम्पल होने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपने, ये है मेरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट को देख के ट्राई कीजिए प्रोग्राम लिखने का। कोई बंधन नहीं है आपको कि फंक्शन में क्या लिखना है, मेन प्रोग्राम में क्या लिखना है, कुछ भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से करो, मुझे आउटपुट से मतलब है। बस फंक्शन का इस्तेमाल होना चाहिए। मुझे क्या फंक्शन का नाम चाहिए वो मैं वहाँ पे लिख चुका हूँ। मैंने बोला है कि मुझे डिस्काउंट नाम का फंक्शन चाहिए, और डिस्काउंट नाम का फंक्शन जब भी कॉल हो, जो भी आपका टोटल कॉस्ट हो उसके ऊपर 300 रुपये का डिस्काउंट मिलना चाहिए। सिंपल है, खुद सोचो। प्रोग्राम लिखते वक्त आपके पास 2 पार्ट होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन होता है और मेन प्रोग्राम लिखना है। तो कौन सी चीज़ फंक्शन डेफिनेशन में लिखनी है, कौन सी चीज़ मेन प्रोग्राम में लिखनी है, आप खुद डिसाइड करो। मेन है आपका आउटपुट, मुझे आउटपुट चाहिए बस। ठीक है, चलिए करके देखते हैं प्रोग्राम अपना। मैंने फिर से एक बार समझाता हूँ क्या करना था। ये अपना प्रोग्राम है। मैंने ये बोला था, मैंने आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन है ये दुकानदार के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कपड़े की शॉप है, आपको दुकानदार बैठे हुए वहाँ पे, कोई लोग आए, उन्होंने सपोज 2 शर्ट लिए हुए हैं, एक शर्ट की कीमत है 1000 रुपये सपोज। तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें लिख के आना चाहिए एंटर द प्रोडक्ट अमाउंट। मैंने डाला 1000, और 1000 डालने के बाद फिर सिस्टम पूछेगी एंटर द क्वांटिटी, ऐसे प्रोडक्ट कितने लिए। सपोज आपने 2 शर्ट लिए 1000 वाले, तो मैं लिखूंगा 2। तो ऐसे समय पे इस कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल कॉस्ट कितना आया, 2000, करेक्ट है। लेकिन मैंने आपको ये बोला है कि 2000 तो टोटल कॉस्ट आना ही चाहिए, साथ ही में नेट अमाउंट जो है, मतलब वो पैसे कितने देगा। वैसे तो उसने 2000 रुपये देना चाहिए अपने को, लेकिन मैंने ये बोला कि आपको अपने दुकान में कोई भी चीज़ लेने पे 300 रुपये डायरेक्टली ऑफ होने चाहिए, ऐसा उसको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो क्या करेगा, 2000 की कॉस्टिंग होगी ना टोटल, उसमें 300 कम करना चाहिए सिस्टम ने, और सिस्टम बोलेगी कि आपको 1700 ही पे करने हैं, करेक्ट है। तो इसमें मैंने आपको सिर्फ इतना बोला कि फंक्शन कौन सा बनाना है, जिसका नाम है डिस्काउंट। आप अपनी मर्जी से करो। इसको कैसे कर सकते हो, देखो, अगर मैं आप लोगों की जगह होता और मुझे ये प्रोग्राम करना होता, तो देखो अब इसमें क्या करना चाहिए। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि डिस्काउंट जो है वो लगाना है इस फंक्शन का इस्तेमाल करके, ठीक है। वैसे तो ये पहली जो 3 लाइन है ये नॉर्मल हो सकती है ना, नॉर्मल प्रोग्राम में लिखाई जा सकती है, इनके लिए कोई फंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे सोचा जाए
क्योंकि प्रोग्राम में दो पार्ट होते हैं बराबर, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन और एक होता है आपका मेन प्रोग्राम। मैं जब इस रिक्वायरमेंट को देख रहा हूं तब मुझे यह समझ में आ रहा है कि ये जो पहली 3 लाइन है ये नॉर्मल प्रोग्राम जैसी है। मैंने सिर्फ आपको ये बोला हुआ है कि ये जो नेट अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है ना, ये नेट अमाउंट कैलकुलेट किसके हिसाब से होना चाहिए, मेरा जो डिस्काउंट नाम का फंक्शन है उसके हिसाब से। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सिर्फ ये नेट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ही फंक्शन का इस्तेमाल है। ठीक है, और मेरा डिस्काउंट भी फिक्स है, 300 रुपये देना है डिस्काउंट, वो चाहे चीज़ 5000 की हो कि 10,000 की हो, 300 रुपये डिस्काउंट देना है। क्लियर, मतलब मैंने पहले बाइफर्केट कर लिया कि कौन सी चीज़ मेन प्रोग्राम में लेना है और कौन सी चीज़ फंक्शन में लेना है। वैसे तो इस चीज़ का कोई रूल नहीं है, मतलब आप ये सोचोगे कि अरे यार जैसे कि श्रेयस ने पूरा का पूरा फंक्शन में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वैसा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब कोई अपन प्रोफेशनल कोड लिखते हैं तब कोड हमेशा मेन प्रोग्राम से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। ये अभी की कंडीशन में छोटा प्रोग्राम है। ठीक है, तो हमेशा प्रोग्राम लिखते वक्त क्या करना है, फंक्शन किस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं ये ध्यान में रखना। फंक्शन इस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं कि जो चीज़ बार बार करने की ज़रूरत ना गिरे। ठीक है, तो इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ डिस्काउंट कैलकुलेशन ही मेन काम है, बाकी तो एकदम नॉर्मल है। तो जो चीज़ नॉर्मल लग रही है तुमको वो मेन प्रोग्राम में लिखो, और जो चीज़ तुमको मैंने बोला कि ये बाइजिंग फंक्शन करना है तो उसके लिए ही फंक्शन बनाना है सिर्फ, मतलब नेट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ही सिर्फ फंक्शन लगेगा, ना कि यूजर से रीड करने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए। क्लियर, ठीक, करके देखते। इसमें से 2 लाइन तो बहुत ईजी है, ये 2 लाइन कहाँ आनी चाहिए, मेन प्रोग्राम में आनी चाहिए। चलिए करते हैं, ये आपका मेन प्रोग्राम है। ओके, क्या होना चाहिए मेन प्रोग्राम में, 2 वेरिएबल रीड कर रहे हैं ना, पहला क्या है अमाउंट है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, अमाउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, श्रेयस ध्यान दो अपन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हम कैसे सोच रहे हैं, प्रोग्राम को देख के ही कोड लिखना, तुम्हारी लाइंस प्रोग्राम को देख के आनी चाहिए, मतलब आगे पीछे नहीं होगा। तुमने प्रोग्राम एकदम बराबर लिखा, बस लाइंस जो है आगे पीछे होगी। पहला काम है कि तुमको जो जो डेटा यूजर दे रहा है वो रीड कर लेना, क्योंकि रीड किए हुए डेटा के ऊपर तुम कैलकुलेशन करोगे, ना कि कैलकुलेशन पहले करोगे, पहले रीड कर लो। ठीक है, प्रोडक्ट की कीमत जो है मैं अमाउंट में रीड कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे 1000 रुपये लिए हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो 1000 ही डालेगा। ठीक, वो कुछ भी डाल सकता है। तो ठीक है, मैं इसको रीड कर लेता हूँ, और रीड करने का लॉजिक अभी आप सब लोगों को ही पता है। ठीक है, इनपुट इन ब्रैकेट डबल कोट्स में क्या, एंटर द अमाउंट। ठीक है, डन। इतना लिखने पे क्या हुआ, ये जो लिखा मैंने, इतना लिखते से क्या हो गया है, अमाउंट नाम का एक वेरिएबल बन गया होगा जिसके अंदर अमाउंट आएगा। इमेजिन कीजिए 1000 रुपये अमाउंट आया हुआ है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब एडमिन को, मतलब जो दुकानदार है उसको ऑप्शन मिलना चाहिए कि ऐसी कितनी चीजें ली, वो भी तो रीड करना पड़ेगा। राइट, मतलब देखो ये जो है अपना प्रोग्राम, ये पहली वाली लाइन के लिए मैंने एक कोड लिखा, अब ये दूसरी वाली लाइन, इसमें क्या हो रहा है देखो, एंटर द क्वांटिटी डालना है, क्योंकि 1000 रुपये वाले इसने कैसे कितने ड्रेसेस लिए। ठीक है, तो क्वांटिटी मतलब QTY एक वेरिएबल लिया है सिर्फ मैंने, इसको भी रीड करना है, मतलब इंटीजर इनपुट और इन ब्रैकेट एंटर द क्वांटिटी, डन। अब इमेजिन करो अपने पास 2 वेरिएबल है, एक में अमाउंट है 1000 रुपये और दूसरे में क्वांटिटी है 2, मतलब 1000 रुपये की उसने 2 चीजें ली है। इसका मतलब तुमको कितने रुपए देना चाहिए, 2000 रुपये देना चाहिए। मतलब ये सादा कैलकुलेशन है ना। ठीक है, उसको वैसे का वैसे प्रिंट कर देते हैं। कैसे करोगे ये चीज़, हाँ मतलब टोटल, अभी मतलब मैं यहाँ पे इसके हिसाब से करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, टोटल कॉस्ट नाम का एक वेरिएबल बना सकता हूँ मैं, टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट, करेक्ट। और उसके अंदर क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन करना है ना, क्या कैलकुलेशन होगा, जितनी अमाउंट है वो मल्टीप्लाई बाय कितनी क्वांटिटी लिया वो, सही है। अब तुम्हारा टोटल कॉस्ट इसके अंदर है, ये प्रिंट ही तो कर देना है तुमको। ठीक है, तो प्रिंट सिंपल है, मैं पूरा प्रोग्राम इसको देख के कर रहा हूं, ऐसा प्रिंट करना है मुझे।
ठीक है, तो मैं ऐसा ही प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डबल कोट्स में टोटल कॉस्ट, करेक्ट है, और कॉमा देके किसकी वैल्यू, टोटल कॉस्ट की वैल्यू, सॉरी टोटल कॉस्ट की वैल्यू। कोई डाउट है? अब मैं सिर्फ इतना प्रोग्राम रन करता हूं। देखो अभी की कंडीशन में इस प्रोग्राम में कहीं मैंने फंक्शन लिखा क्या, नहीं लिखा, ठीक है। अब सिर्फ मैं इतना प्रोग्राम रन करता हूं। देखो रन किया मैंने, मेरा आउटपुट देखते हैं, एंटर द अमाउंट। सपोज शर्ट लिया आपने, 1000 रुपए का एक शर्ट है, मैंने डाला 1000, और आपने कितने शर्ट लिए, 2 शर्ट लिए, ठीक है, 2 डाला, एंटर किया। मैं आपको बोलूंगा सर 2000 रुपए हो गए, करेक्ट है, यहां तक के ठीक था। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या बदली हुई है, अपने को क्या लगाना है, डिस्काउंट लगाना है। अगर सेल नहीं चल रहा होता तो 2000 रुपए ही लेता था दुकानदार, लेकिन अभी सेल चल रहा है, तो फिर ये, अब तुमको तो मालूम है सेल ऐसी चीज होती है जो आती है जाती है, कंटिन्यू रहती क्या, नहीं। तो मैंने ये बोला कि नेट अमाउंट भी लिख के आना चाहिए कि रुपए देने कितने हैं, ये हो गए बताने के, 2000 रुपए हो गए हैं, लेकिन जेब में से देने कितने हैं, 1700 रुपए देने। क्यों? क्योंकि मैंने ये बोला हुआ है कि वहां पे एक डिस्काउंट नाम का फंक्शन चाहिए जो 300 रुपए का डिस्काउंट दे दे, आप जो भी आपकी अमाउंट हो उस पर, मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट ऐसी चीज होती है जो कम ज्यादा होती है। जरूरी रहेगी क्या कि सिर्फ 300 रुपए रहेगा? मैं ये चीज तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट जो होती है कंपनी में या फिर क्लाइंट की, वो हमेशा बदलती रहती है। इसलिए तुम जो कोड लिखते हो वो कोड ऐसा लिखता रहना चाहिए कि तुमको वक्त पे बदल करते आना चाहिए, ठीक है। इसलिए फिलहाल मेरे दिमाग में आया, चलो डिस्काउंट नाम का फंक्शन लगाना है, और ये डिस्काउंट फिक्स है 300 रुपए, ठीक है, ओके करते हैं अपन। यहां पे इतना तो क्लियर हुआ कि मैं ये लॉजिक यहां पे भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा डिस्काउंट ऐसी चीज है जो कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी, लेकिन जब भी लगेगी मतलब मल्टीपल जगह पे लग सकती है डिस्काउंट चीज, करेक्ट है। इसका मतलब ये चीज काय में होनी चाहिए, फंक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। अब फंक्शन बनाना है, सिर्फ एक काम करता हूं, मुझे पता चला कि यार फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक काम करता हूं, मैं सिर्फ डिस्काउंट ऐसा लिख देता हूं, फिनिश। डिस्काउंट डालना है, लेकिन किसके ऊपर कितना रुपए लगाना है ये भी तो पता होना चाहिए। जो टोटल कॉस्ट है तुमको उसके ऊपर डिस्काउंट लगाना है ना, सही है। मतलब एक काम करता हूं, मैं टोटल कॉस्ट यहां से भेज देता हूं, ओके। मतलब ये चीज कैसे हो रही पता है क्या, डिस्काउंट लगाना है, कितने रुपए पे लगाना है, 2000 रुपये लगाए। जब मैं ऐसा पास करूंगा तब क्या होना चाहिए, डिस्काउंट नाम का फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर कैलकुलेशन होगा, उसके अंदर कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए कि ये जो 2000 रुपये है उसमें से माइनस 300 रुपये होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अभी आंसर तुम्हारा 2000 रुपये आया इसलिए तुमने वैसा लिखा, 5000 आता तो फिर 5000, 6000 आता तो 6000। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा नंबर न देते हुए जो मेरा टोटल कॉस्ट आएगा, रन टाइम कुछ भी आ सकता है ना, इसलिए मैंने वो पास किया। क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये क्या लिखा समझा क्या आपको? ओके ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मेन काम है तुमको, अब सोचना है तुमको। ये तुमने जो किया इसके पहले ये तो मेन प्रोग्राम है, सादा सिंपल प्रोग्राम है। अब तुमको जरूरत गिरी डिस्काउंट की, क्योंकि डिस्काउंट चीज कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी, है ना। ठीक है, डिस्काउंट है। अब सोचो ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एरर दे रहा है, वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको फंक्शन नहीं मिल रहा है, बनाना पड़ेगा ना। खुद सोचो कैसे करोगे अभी। अब आप लिखोगे, हाँ तुम्हारे माइंड में जो है वो तुम्हारे होठों पे आना चाहिए, ठीक है। मन के मन में मत बोला करो। तुमको क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना है। फंक्शन कैसे बनाते हैं, कौन सा कीवर्ड है वो, डेफिनेशन, DEF स्पेस, आगे फंक्शन का नाम डिस्काउंट, ठीक है। जितना आता है उतना ही लिखना, ठीक है, लिख के छोड़ दिया। अब यहाँ पे मतलब यह है कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन में आपने एक नंबर पास कर रहे हो, राइट, एक वेरिएबल पास कर रहे हो, तो वो वेरिएबल की वैल्यू उधर भी तो लेनी पड़ेगी ना, करेक्ट है। तो एक काम करता हूं, मैं इस वेरिएबल को नाम देता हूं सपोज टी कॉस्ट, मतलब TC टोटल कॉस्ट। मतलब क्या होगा, ये टोटल कॉस्ट अमाउंट किसके अंदर आने वाली है, इस TC नाम के वेरिएबल में आ रहा है। तुम ABCD कुछ भी ले सकते हो, ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमको अगर दिक्कत जा रही होगी तो आप ऐसा भी ले सकते हो, सर मुझे ए लेना है, ठीक है ए। मतलब क्या हो गया, ये टोटल कॉस्ट के अंदर जो भी वैल्यू थी वो किसके अंदर जाएगी, ए के अंदर जाएगी। अब तुमको सिर्फ इतना सोचना है कि सामने वाले बंदे को कितने रुपए डिस्काउंट देना है, 300 रुपये डिस्काउंट देना है, और तुम्हारा टोटल अमाउंट किसके अंदर है, ए के अंदर है। अब तुम उसको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, कोलन देके एंटर किया, अब स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना। फंक्शन तो बना लिए तुम लोगों ने, अब क्या करोगे, अब मेन कैलकुलेशन है तुम्हारा जिससे डिस्काउंट मिले। मेन वैल्यू किसके अंदर है, ए के अंदर है, बराबर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए माइनस 300, करेक्ट है। जब आप a माइनस 300 करोगे तब a मतलब तुम्हारा 2000 रुपये, 2000 रुपये से 300 रुपये कट जाएंगे, और वो कहीं तो भी रखने पड़ेगा ना। मतलब तुमको कुछ भी वेरिएबल तो लगेगा ये काम करने के लिए, ठीक है मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। क्या लिखूँ मैं यहाँ पे स्टेटमेंट, बराबर a माइनस 300 रुपये, करेक्ट है। अब मुझे बताओ मेरा आंसर मतलब नेट अमाउंट किसके अंदर है, a के अंदर है कि z के अंदर है, z के अंदर है। और हमको आउटपुट कैसा चाहिए था, ऐसा चाहिए ना, नेट अमाउंट, ठीक है। तो यहां पे मैं कर देता हूं प्रिंट इन ब्रैकेट डबल कोट्स में नेट अमाउंट, किसकी वैल्यू, ए की जेड की, जेड की वैल्यू, ठीक है जेड की वैल्यू। सेव कर दिया, हो गया। अब इस प्रोग्राम को देखो, अब रन करके देखते एक बार, ठीक है रन किया मैंने, एंटर द अमाउंट, ठीक है। चलो अपना अमाउंट था 1000 रुपये, कितनी क्वांटिटी में लिए शर्ट आपने, 2 क्वांटिटी में, तो इसके हिसाब से 2000 रुपये हो गए। लेकिन आपका डिस्काउंट नाम का भी फंक्शन कॉल होगा, तो वो बोलेगा देखो टोटल कॉस्ट 2000 रुपये, नेट अमाउंट सर आपको देने हैं 1700 रुपये। क्लियर हुआ। अब देखो, अब आप सोचोगे कि सर आपने ये चीज मेन फंक्शन में क्यों नहीं डाली। देखो वहां पे डाली तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा फंक्शन अगर मैंने डिस्काउंट के लिए बनाया हुआ है तो वो सिर्फ डिस्काउंट देने का ही काम करे, रीड करना उसका काम नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है, अमाउंट रीड कर रहे हैं, क्वांटिटी रीड कर रहे हैं, फिर टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, और फिर हम डिस्काउंट कॉल कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें हो रही ना। फंक्शन में फंक्शन बनाते क्यों है, फंक्शन बनाते हैं उसका वो काम करने के लिए जो कुछ खास है, स्पेसिफिक काम के लिए। अपनी डेफिनेशन तो वही लिखी ना, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन आर द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। जो टास्क आपके माइंड में चल रहा है, आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना था ना, सिर्फ उतना ही काम उसके अंदर लिखो, बाकी की चीज उसके अंदर मत लिखो। हाँ तुमने लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रियलिटी ये है, जब अपन प्योर कोड जिसको बोलते हैं, मतलब कचरा नहीं, प्योर कोड जिसको बोलते हैं, फंक्शन जिस काम के लिए बना हुआ उसके अंदर वही कोड लिखो, बाकी की चीज मत डालो। क्लियर। मैंने भले ही आपको बोला कि आप यू आर फ्री टू राइट अ कोड, तुम तुम्हारे माइंड के हिसाब से उस कोड को लिखो। तुमने लिखा भी होगा, कुछ लोगों ने एकदम परफेक्ट लिखा, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा, आंसर सही आएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम में कोडिंग लिखने की प्रोफेशनलिटी आए, इसलिए मैंने ये रीजन बताया आपको। क्लियर हो रहा है। फंक्शन में तुम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन फंक्शन में कुछ भी नहीं डालते रहते। जो चीज के लिए वो बना है उतना ही उसके अंदर हो। अभी के कंडीशन में देखो, डिस्काउंट है ना, ये कोड देखो, ये 2 लाइन का कोड सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहा है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर, ओके, समझ में आया कैसे किया, ठीक है। अब देखो फिर से अगर रन किया, अगर मैंने नंबर बदल दिए, चलो कोई चीज आपने 5000 रुपए की ली और कितनी क्वांटिटी में ली, आपने 3 क्वांटिटी मिली, तो टोटल 15000 हुए, लेकिन आपको पेमेंट कितना करना है, 14700। क्लियर। अब देखो इसका फायदा क्या है। अब अगर डिस्काउंट के ऊपर ऐसा बोला गया कि कुछ भी हो जाए डिस्काउंट 500 रुपए देना है, 300 रुपए नहीं देना है, बढ़ गया डिस्काउंट 500 रुपए देना है, फिर कहाँ चेंज करोगे, सिंपल एक जगह चेंज करना है तुमको, सिर्फ यहाँ पे आके 500। मतलब जो डेवलपर है उसके लिए भी चीज आसान हो गई है, क्योंकि ये जो कोड लिखते हैं अपन किसके लिए लिखते हैं, किसी और के लिए लिखते हैं। उसने आपको ये बोला था पिछले महीने, इमेजिन करो कि सर या फिर मैडम मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो जिसके अंदर ना कोई भी अमाउंट पे ना 300 रुपए डिस्काउंट मिलना चाहिए, तुमने उसको बना के दे दिया, अब उसका काम भी चल रहा है,
अब वो इस महीने आया और आपको बोला कि मैडम वो जो 300 रुपये का डिस्काउंट था ना उसको बढ़ा दीजिए, अपना मार्जिन बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं 500 रुपये डिस्काउंट करना। तुमको काम क्या रहा, सिर्फ आना है यहाँ पे 300 की जगह 500 कर देने, खत्म। मतलब ये जो कोड तुमने लिखा अभी, इस कोड से क्या हुआ, तुमने पहले ही सोचा कि भविष्य में क्या हो सकता है। जब तुम कोड लिखते हो, हम भी जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, भले तुम्हारा क्लाइंट सिर्फ इतना बोला कि ये सिर्फ दो चीजें उसके अंदर डाल दो, इतना ही चाहिए अपने को, लेकिन तुम्हारा काम है ये इससे आगे सोचना। क्योंकि अगर उसने उसमें बदलाव करने को बोले तो तुमको ऐसी जगह रखते आना चाहिए कि जिससे चेंजेस करना इजी जाए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी। वो नहीं बताएगा तुमको कि हम भविष्य में ऐसा भी करेंगे, ऐसा नहीं बताएगा वो। क्योंकि क्लाइंट कैसा रहता है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्लाइंट को ये मालूम है कि क्लाइंट जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट बोलेगा कंपनी उतना बड़ा कोट करेगी। क्योंकि कंपनी ये बोलेगी ना इतनी सारी चीजें हैं तो इसके इतने रुपये लगेंगे। क्लाइंट कैसा करता है, शुरू में वही चीजें बता रहा है जो उसको सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सपोज श्रेयस मेरा क्लाइंट है, श्रेयस को 10 चीजें करवानी है सॉफ्टवेयर में, लेकिन फिलहाल उसको 3 ही चीजों चाहिए। 10 चीजें करवाने का कॉस्ट है 10,000 रुपये। तो श्रेयस क्या बोलेगा मुझे, सर अभी की कंडीशन में अपने को सिर्फ ये 3 ही चीज करनी है, तो उसके हिसाब से उसका कॉस्ट कितना हुआ, 3,000 रुपये हो गए। लेकिन जिस दिन श्रेयस ये बोलेगा, लेकिन मुझे पता है कि श्रेयस को 10 चीजों की जरूरत है, श्रेयस और अगले महीने आएगा, सर ये अपने को 4थी और 5वीं चीज भी करनी है, तो फिर मैं उसके हिसाब से कॉस्ट करूंगा। लेकिन मैं डेवलपर हूं ना, मैं ये देखूंगा, मैं जगह ऐसी रखूंगा कि मुझे ज्यादा परेशानी ना हो। तुम जो बोलने वाले हो उसकी जगह मैंने पहले ही करके रखी है, बस मुझे तुमसे पैसा लेना है अभी। ऐसा रियल लाइफ में कंपनीज में होता है। ठीक है, ओके। इसलिए डेवलपर अपन जब कोड लिखते हैं तो कोड लिखते वक्त ये चीज ध्यान में रखता है कि अपना कोड क्लीन हो और उसमें चेंजेस करना इजी जाए। छोटी सी जगह पे चेंज करने के बाद अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। क्लियर? ठीक है, नोट डाउन कर लो इस प्रोग्राम को। अब एक मेन कंसेप्ट देखो, मैं सब कुछ हटा देता हूं, अभी पूरा ब्लैंक कर दिया। मुझे जो कंसेप्ट बताना है वो कंसेप्ट ये है कि हम जब चाहे तब फंक्शन के अंदर का कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू है तो वो मेन प्रोग्राम के अंदर अपन ले सकते हैं। इसके पहले क्या हो रहा था, मेन प्रोग्राम में अगर कुछ भी इस्तेमाल किया तो आ ही नहीं रहा था कुछ। ठीक है, अब मैं वो इस्तेमाल आपको करके बता देता हूँ। देखो ध्यान दो, मेरे पास सपोज एक वेरिएबल है, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है a, और a की वैल्यू है 10, और मुझे ऐसा फंक्शन बनाना है जो इस a का ना स्क्वायर कर दे। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, तो आप ऐसा बोलोगे बराबर, स्क्वायर इन ब्रैकेट a। तो मुझे बताइए प्रोग्राम कैसा होगा ये, मुझे स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, करेक्ट है? ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम है। स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा और क्या पास करना पड़ेगा, a की वैल्यू, बस उसने स्क्वायर कर देना चाहिए, इतना ही है। ठीक है, तो आप ऐसा लिखोगे ना, डेफिनेशन स्क्वायर इन ब्रैकेट, सपोज a है तो a, आप ABCD XYZ कुछ भी ले सकते हो। इमेजिन करो मैंने y वेरिएबल ले लिया, मतलब ये क्या होगा, a की वैल्यू किसके अंदर चली गई, y के अंदर चली गई। और आप अब क्या करोगे आप, हाँ y मल्टीप्लाई बाय y, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्टली प्रिंट, या फिर आप ये स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हो z इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय y, करेक्ट है? और आप ऐसा डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट डबल कोट्स में क्या, स्क्वायर इज z। सही है, ये प्रोग्राम एकदम बेसिक प्रोग्राम है, आप सभी को ये मालूम है। अब मैंने इसको अगर रन किया, देखो रन किया तो डायरेक्टली वो मुझे उसने आंसर देना चाहिए स्क्वायर इज 100, करेक्ट है? अब ये प्रोग्राम कैसे काम करते हैं ये समझ लेते हैं अपन, ठीक है? और फिर मैं आपको रिटर्न का बताऊंगा, ध्यान दो। अब ए का, अब मुझे बताइए ये जो 100 है ना, ये 100 किसके अंदर है, z के अंदर है, ठीक है? अब एक काम करता हूं मैं, अब मैंने आपको ये बोला कि यहां पे मुझे एक फंक्शन चाहिए नीचे, इस फंक्शन का नाम है क्यूब, या फिर मुझे अब ऐसा करना है कि जो z है इस z का इस्तेमाल मुझे यहां करना है, z के अंदर जो वैल्यू है उसका इस्तेमाल यहां करना है, और मुझे यहां पे उसका क्यूब प्रिंट करना है। क्या करना है,
क्यूब प्रिंट करना है। ये चीज़ कैसे कर सकते हो? मेन प्रोग्राम में क्यूब चाहता हूं मैं, किसका? जो वैल्यू फंक्शन के अंदर है उसका। ठीक है, इसको थोड़ा डायग्रामेटिक अगर समझे हम तो ऐसा समझ सकते हैं। देखो, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया। चलिए इसको समझते हैं प्रोग्राम को। ये अपना प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा यहाँ से। मतलब आपके पास क्या है, अभी ए नाम का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू कितना है? 10 है, बराबर। फिर आपने क्या किया? ये एग्जीक्यूट किया, स्क्वायर ऑफ ए। ये स्क्वायर ऑफ ए बोलते से ये कंट्रोल कहाँ जाएगा? डेफिनेशन में जाएगा, सही है। डेफिनेशन में स्क्वायर ऑफ वाई है यहाँ पे, मतलब एक वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी ये जो ए है ये किसके अंदर चला जाएगा? वाई के अंदर चला जाएगा। अगर ए की वैल्यू 10 है तो वाई की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। नहीं, करके देखते, देखो समझ लेते पहले इसको। y की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे? आपने सेकंड स्टेटमेंट है, आपने यहाँ पे z बनाया, करेक्ट है। z में क्या किया? y का स्क्वायर कर दिया, तो y का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे? 100, करेक्ट है, करेक्ट है। और आपने इसको प्रिंट कर दिया, स्क्वायर इज z। ये एकदम सही सही आंसर में प्रिंट हो रहा है, एकदम सही आंसर प्रिंट हो रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मैंने ये एक्स्ट्रा चीज आपको ये बोली कि ये अपना बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम है। मैंने आपको ये बोला कि ये जो z है, इस z का मुझे यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट करना है यहाँ पे, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, प्रिंट ऐसे ही ना, क्यूब, सॉरी क्यूब प्रिंट करना है, क्यूब किसका? z का। और आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? बराबर z इंटू जेड इंटू जेड। सेव किया, देखो जरा, ये काम करेगा क्या? नहीं करेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये काम करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आपने देखो कहा, मतलब इसको समझने की कोशिश करो। आप, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि मैंने यहां पे लिखा z को मैं इधर एक्सेस कर रहा हूं, बराबर, मेन प्रोग्राम में, लेकिन z है कहां पे? z फंक्शन के अंदर। मेरा बोलने का मतलब यही है कि मुझे फंक्शन की वैल्यू मेन प्रोग्राम में चाहिए। उसके लिए जो प्रॉपर स्टेटमेंट है वो भी तुम लोगों ने लिखे, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भविष्य में ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब तुम कोई फंक्शन बनाओगे, उसका कोई एक आधा वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, लेकिन आपको वो मेन प्रोग्राम में चाहिए उसकी वैल्यू। तो मेन प्रोग्राम में उसकी वैल्यू लेते आनी चाहिए आपको, क्योंकि सारे काम फंक्शन में हो गए ये जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी मुझे स्क्वायर भी करना था, मुझे क्यूब भी करना था। स्क्वायर नाम का फंक्शन बना है जिससे स्क्वायर हो गया, अब मुझे क्यूब करना है, लेकिन क्यूब के लिए मुझे फंक्शन नहीं लिखना है। अगर मैं ये चीज फंक्शन से करता था तो शायद हो भी जाती थी, लेकिन मुझे क्यूब के लिए फंक्शन नहीं करना है, मुझे मेन प्रोग्राम में क्यूब का लॉजिक लिखना है, तो तब ये काम नहीं कर रहा। ये चीज आपको समझ में आ रही है? दिक्कत समझ में आ रही है क्या आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको दिक्कत समझ में आ रही है क्या? यस सर। क्योंकि तुम मेन प्रोग्राम से फंक्शन में जाके काम कर सकते हो, लेकिन फंक्शन में जो काम हुआ वो मेन प्रोग्राम में चाहिए मुझे। अभी ये 3 दिन हमने क्या किया? मेन प्रोग्राम से फंक्शन में गए, हर बार कुछ भी रहा, स्क्वायर करना है फंक्शन में, क्यूब करना है फंक्शन में। अभी मुझे क्या चाहिए? फंक्शन में कोई भी काम हो गया है वो मुझे मेन प्रोग्राम में चाहिए। ऐसी जरूरत आएगी आपको, तो तब क्या करना है? अब देखो मुझे क्या चाहिए। मेरा बोलने का मतलब यह है कि स्क्वायर ऑफ ए जब होता है तब इसका जो भी आंसर है, इसका आंसर किसके अंदर है? जेड के अंदर है, बराबर। इसका जो भी आंसर है वो मुझे वापस चाहिए, ठीक है, वो मुझे वापस चाहिए। लेकिन वो आ रहा है क्या अभी की कंडीशन में? नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर आपको किसी फंक्शन का आंसर कोई वेरिएबल में डालना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो मैंने यहां पे एक बनाया, इस वेरिएबल का नाम लिखा, सपोज मैंने बी,
और स्क्वायर के आगे क्या दिया, इक्वल टू दिया, ठीक है। या फिर इसको समझाता हूँ, एक मिनट देखो वापस। ऐसा है अपना प्रोग्राम। मैंने ये बोला हुआ है कि आपको कौन सी वैल्यू वापस चाहिए, जेड वैल्यू वापस मेन प्रोग्राम में चाहिए। तो आपको अगर किसी भी फंक्शन से अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू वापस मेन प्रोग्राम में चाहिए होगी, तो वो करने के लिए आपके पास एक कीवर्ड है और उस कीवर्ड का नाम है रिटर्न। क्या है, रिटर्न नाम का एक कीवर्ड है। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। रिटर्न नाम का एक कीवर्ड है जिसकी वजह से क्या होता, मेन प्रोग्राम में कोई वैल्यू अगर होगी तो वो फंक्शन में अगर कोई वैल्यू होगी तो वो तुम मेन प्रोग्राम में वापस बुला सकते हो। कौन सा कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है, रिटर्न। क्यों इस्तेमाल होने वाला है समझ में आ रहा है। अगर कोई चीज फंक्शन में बनी हुई है और वो तुम्हारे काम की है और वो तुमको मेन प्रोग्राम में वापस चाहिए, तो क्या इस्तेमाल करोगे तुम, रिटर्न, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका बता देता हूं। देखो सिंटैक्स ये है रिटर्न का। रिटर्न एक कीवर्ड है। अगर तुमको कोई भी वेरिएबल वापस चाहिए तो तुमको सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, रिटर्न और उस वेरिएबल का नाम। हो गया, सिंटैक्स समझ में आया, रिटर्न और उस वेरिएबल का नाम। चलो इसको इस्तेमाल करके देखें। अब रिटर्न वैसे लिखते कहां पे है और कब है, सिंपल बात है, जब तुम्हारा आंसर रेडी हो और तुम्हारा फंक्शन जो है वो एंडिंग में है अभी, कि फंक्शन खत्म होने वाला है, मेरा आंसर भी निकल के रेडी है, बस ये आंसर मुझे वापस भेज देना है, तब आपको रिटर्न फंक्शन का इस्तेमाल करना है। क्लियर हुआ, ठीक है। देखो मैं ये बोल रहा हूं स्क्वायर हो गया ना, मतलब मेरा फंक्शन खत्म हो गया ना यहाँ पे। अब आया हुआ आंसर मुझे क्या करना है, वापस करना है, ठीक है। वापस करना है मतलब मुझे किसको कॉल करना पड़ेगा, रिटर्न, और वो जो वेरिएबल मुझे वापस भेजना है वो, ठीक है। चलो क्या करना पड़ेगा मुझे, रिटर्न, RETURN, रिटर्न, और किसको वापस भेजना है, जेड को, जेड। ऐसा जब होगा तब क्या होने वाला है, ये जो जेड है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की आखिरी वैल्यू क्या है, जेड है। तो ये फंक्शन जहां से आया था उस जगह पे ये जेड वापस चला जाएगा, ठीक है। मतलब देखो अब मैं आपको समझाता हूं, ये आपका प्रीवियस फंक्शन है, प्रीवियस प्रोग्राम है, राइट। इसमें मैंने रिटर्न किया था क्या, नहीं। अब रिटर्न किया ही नहीं तो वो वापस जाएगा नहीं। वापस जाने के लिए, जेड की वैल्यू वापस भेजने के लिए आपने रिटर्न नाम के कीवर्ड का इस्तेमाल किया। जब आप रिटर्न नाम का कीवर्ड इस्तेमाल करते हो तब ये जो अभी देखो ये है फंक्शन डेफिनेशन, लेकिन ये फंक्शन डेफिनेशन कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ पे। तो ये जो z है ना, ये z निकल के, मतलब जो भी आंसर है वो निकल के कहाँ पे आने वाला है, इस स्क्वायर के जगह आने वाला है, ठीक है। लेकिन सिर्फ वैल्यू आई, लेकिन वैल्यू आने के बाद कोई तो भी वेरिएबल रखना तो पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, मतलब तुम्हारी वैल्यू इस स्क्वायर वाले फंक्शन के अंदर आने वाली है, लेकिन काय में तो भी तो रखना पड़ेगा ना। मतलब क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लगेगा कि ये स्क्वायर में आने वाली वैल्यू काय में तो भी रखना है भाई, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं अपन, स्क्वायर ऑफ ए, इससे क्या आने वाली है, जेड की वैल्यू वापस आने वाली, इसी जगह वापस आने वाली है। तो जेड की वैल्यू कहीं तो भी रख सकते हैं, कोई तो भी वेरिएबल लगेगा। ये करने के लिए आपको देखो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर इक्वल टू, ये काय में तो भी डाल देना है, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूं, सपोज मैंने यहां पे बी लिया। अब इसको समझते हैं। आपको ये मालूम है इक्वल टू अगर किसी भी चीज के बीच में लग गया तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जाती है। अगर मैंने x इक्वल टू 5 लिया, इसका मतलब 5 x के अंदर गया। अगर मैंने b इक्वल टू 100 लिया होता तो 100 b के अंदर गया है। अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे, b इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a है, और स्क्वायर ऑफ a है मतलब ये जब पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होके प्रिंट होके सब कुछ वापस आएगा तो आखिरी स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न z है। रिटर्न z होने के कारण क्या होगा कि z के अंदर जो कुछ भी है वो किसके अंदर जाने वाला है, इसके जगह पे जाएगा। मतलब ये इंटरनली ऐसा होने वाला है,
और अगर ये ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या, b इक्वल टू जेड ऐसा अगर लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ कि z के अंदर जो कुछ भी है वो किसके अंदर चला जाएगा, b के अंदर चला जाएगा। अब आप b का कैसा भी इस्तेमाल करो, तुम्हारे हाथ में। तुमको क्यूब करना है तो क्यूब करो, मल्टीप्लिकेशन करना है मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ भी करो। मतलब मेन चीज ये है कि फंक्शन में से वैल्यू वापस लाई जा सकती है रिटर्न कीवर्ड से। ये करके देखते हैं अपन। देखो, मैंने सिर्फ इतना किया और मुझे सिर्फ ये चेक करना था कि b की वैल्यू क्या है। मुझे कोई क्यूब वगैरह नहीं करना सपोज, मुझे सिर्फ चेक करना है कि मैंने जो प्रोग्राम लिखा वो सही में z की वैल्यू वापस आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलो प्रिंट इन ब्रैकेट, मुझे सिर्फ b की वैल्यू प्रिंट करना है। ऐसा मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ b इज, और किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। मैं जो प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ वो किस चीज़ का है, सिर्फ फंक्शन में से आप कोई भी वैल्यू वापस भेज सकते हो। ये भेजने के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया, रिटर्न का। पूरा प्रोग्राम वैसा का वैसा ही है, सिर्फ दो जगह पे चेंज हुआ। एक है फंक्शन डेफिनेशन में आपने रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया और ये आंसर वापस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू एक वेरिएबल लेना पड़ा बस। ठीक है, चेक करके देखते। चलिए आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है, आप खुद सोचो। आउटपुट आएगा स्क्वायर इज 100 और वैल्यू ऑफ b भी प्रिंट होने वाला है। वैल्यू ऑफ b कितना होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए। करेक्ट है, रन करते। सी द चेंज, स्क्वायर इज 100, इसके हिसाब से अगर जाए पहले वाले प्रोग्राम के हिसाब से तो क्या हो गया, तुम्हारे पास z नाम का वेरिएबल बन गया है जिसकी वैल्यू है 100। करेक्ट है, यहीं पर रुक गए थे अपन। लेकिन जब तुमने ये z को नीचे इस्तेमाल किया तब आया क्या, वो नहीं आया, एरर आ रहा था। लेकिन तुमको उस z का स्क्वायर करना है, सॉरी क्यूब करना है, उसके लिए तुमको उसकी वैल्यू चाहिए थी। तो वैल्यू वापस लाने के लिए तुम लोगों ने क्या किया, कौन से फंक्शन का इस्तेमाल, स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। जब आप रिटर्न करते हो कोई चीज तो ये फंक्शन जहां आपका था उसी जगह वो वैल्यू वापस आ जाती है। इसका मतलब इंटरनली क्या हुआ होगा कि ये रिटर्न मतलब ये डेटा यहां से निकल के वापस इस जगह आ गया और यहां पे ऐसा स्टेटमेंट बन गया। तो b इक्वल टू जेड, जेड की वैल्यू अगर 100 है तो b की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब आप b का जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब b तो मिल ही गया आपको। अब मुझे क्या करना था, b का क्यूब करना है। अब क्या करोगे आप, सिंपल है, अब आप बोल दोगे कि सर मैं b का क्यूब कर दूंगी, राइट। चलो ठीक है, प्रिंट डबल कोट्स में क्यूब ऑफ b इज, और किसकी वैल्यू, b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b, मतलब इनडायरेक्टली तुमने z का ही क्यूब किया है, बस नाम अलग है, नाम b लेना पड़ा। चलो ठीक है, रन किया, देखो आंसर आया। मतलब स्क्वायर 100 था, स्क्वायर मेन फंक्शन में प्रेजेंट था, ठीक है, लेकिन क्यूब का लॉजिक तुमको मेन प्रोग्राम में लिखना था। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, स्क्वायर के लिए तुमने फंक्शन का इस्तेमाल किया और उसी चीज का मैंने क्यूब कर दिया मेन प्रोग्राम में। मतलब मेन प्रोग्राम से डेटा फंक्शन में गया पहले और फंक्शन का डेटा वापस मेन प्रोग्राम में आया, ऐसा हुआ ये। ठीक है, ओके। पहले 3 दिन से हम सिर्फ मेन प्रोग्राम से फंक्शन में ही डेटा भेजते थे और वहीं पे पूरा काम करते थे, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो। तुमको सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि कोई चीज फंक्शन में है और वो तुमको वापस मेन प्रोग्राम में चाहिए, तो ऐसे समय पे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि वहां पे रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल हो। रिटर्न कीवर्ड क्या काम करता है, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो मेन प्रोग्राम के अंदर भेज सकता है। यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर, जो भी आपका आंसर है वो आपके मेन प्रोग्राम में भेज सकता है। डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको एक समझा, ओके ठीक है, ओके। प्रज्वल, नेहा, संजना, दामिनी, ठीक है, ठीक है। आपको, हाँ, आपको समझने की बात सिर्फ इतनी है कि रिटर्न कीवर्ड से डेटा वापस आता है। ठीक है, बस मैंने आपको ये लाइव करके बताया। अब ये प्रोग्राम करना है अपने को, इसको मैं निकाल देता हूँ।
अब ऐसा लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन स्क्वायर, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन स्क्वायर, मतलब आपको एक स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाना है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन स्क्वायर, ठीक है, क्रिएट अ फंक्शन स्क्वायर विच विल जो क्या करेगा, विच विल प्रिंट द स्क्वायर ऑफ 10, जो 10 का स्क्वायर प्रिंट कर दे, विच विल प्रिंट द स्क्वायर ऑफ 10। एंड नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, एंड अब क्या हुआ, वो जो 10 का स्क्वायर है वो आपको वापस मेन प्रोग्राम में चाहिए था, करेक्ट है। एंड लिखो अभी, एंड रिटर्न दैट स्क्वायर वैल्यू, एंड रिटर्न दैट स्क्वायर वैल्यू, जो भी स्क्वायर वैल्यू आ गई है अभी, रिटर्न दैट स्क्वायर वैल्यू इनटू मेन प्रोग्राम, इनटू मेन प्रोग्राम, रिटर्न दैट स्क्वायर वैल्यू इनटू मेन प्रोग्राम। अब मेन प्रोग्राम में क्यों, रिटर्न दैट स्क्वायर प्रोग्राम इनटू मेन प्रोग्राम टू प्रिंट इट्स क्यूब, टू प्रिंट इट्स क्यूब। उस मेन वैल्यू को आपको, सॉरी उस स्क्वायर वैल्यू को आपको मेन प्रोग्राम में रिटर्न करना है, क्या करने के लिए, क्यूब करने के लिए। ये जो लिखा तुम लोगों ने, ये है रिक्वायरमेंट, ठीक है। इस रिक्वायरमेंट को देख के तुमको कोड लिख के आना चाहिए। कोड वैसा ही है जैसा देखा हमने, सिर्फ रिटर्न नाम की स्टेटमेंट एक्स्ट्रा है। कोशिश करो, खुद लिखो। सबका हो गया ना, प्रज्वल, प्रणाली, ठीक। अब एक एग्जांपल आप लोगों को करना है, होमवर्क देता हूं। रिटर्न वाला कंसेप्ट समझ गया आपको, ठीक है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, रिटर्न, कि आप मेन फंक्शन का डेटा वापस भी मेन प्रोग्राम में दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं ये सब हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं। करना ये है कि ये जो वैल्यू है, ए मैंने फिक्स लिखा 10, मुझे फिक्स नहीं चाहिए, ये करना है मुझे यूजर से रीड, मतलब मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको एक नंबर यूजर से रीड करना है, तो इंटीजर इन ब्रैकेट इनपुट डबल कोट्स में एंटर द नंबर, ठीक है। आपने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ए दिया, मतलब क्या, ए का स्क्वायर तो होने वाला है। और अब मुझे क्या करना है, जो ए का स्क्वायर आएगा, अगर इमेजिन करो नंबर डाला गया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो आपको इतना तो समझ गया कि 25 किसके अंदर है, अभी बी के अंदर है। अब मुझे ऐसा चाहिए, क्यूब ऑफ बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर नाम का फंक्शन जो है, उससे जो आंसर आने वाला है वो आंसर गया बी के अंदर, और बी के अंदर जो आंसर है उसका मुझे चाहिए क्यूब। अगर आपका मेन वैल्यू 5 अगर होगा तो 5 का स्क्वायर हुआ 25 गया बी के अंदर, और क्यूब ऑफ बी मतलब मुझे चाहिए 25 का क्यूब, ठीक है। यही प्रोग्राम है जो थोड़ी देर पहले किया था, बस तुमने वो मेन मतलब क्यूब नाम का फंक्शन बनाया नहीं, तुमने मेन प्रोग्राम में लिखा था, इस बार क्यूब नाम का फंक्शन बनाने हैं। इसका मतलब तुम्हें दो फंक्शन बनाने, एक है स्क्वायर वाला और दूसरा है क्यूब वाला। क्लियर। अब ये दिन ब दिन मुश्किल होते जाएगा। ड्रॉ कर लो, इसको लिख लो, ऐसा चाहिए मुझे इसका आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, सबने वो लिख लिया, ओके। ये आपका होमवर्क है, करके बताना है मुझे आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।